काशवी सच्चाई के इतने करीब थी, पर कुछ लोगों ने आके उस सच्चाई को भी दबा दिया। मतलब घर में कमिश्नर भी आ चुका था, लाइव डिटेक्टिव शुरू भी हो चुका था। फिर क्या हुआ उसके लिए कहानी जाननी होगी, पर इससे पहले एंड की कहानी जाननी होगी, जहां पे अर्जुन बोलता है कि तुमने हद पार कर दी है काशवी। अब तुम और मैं एक साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते, और ना ही मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता रख सकता हूं। इसलिए तुम ये घर छोड़ के चली जाओ। काशवी और दादी घर छोड़ के निकल जाती है, मतलब काशवी घर छोड़ के निकलती है। फिर वहां पे नित्या और महिमा बोलते काशवी ने हद पार कर दी है। वैसे भी आज काशवी कुछ और कांड करे इससे पहले काशवी कांड करने के लायक ही नहीं बचनी चाहिए। इसलिए मैं अब कुछ ऐसा करूंगी जिससे काशवी ही इस जिंदगी में नहीं रहेगी, ना होगी काशवी, ना कोई करेगी कांड। तो नित्या और महिमा ने मिलकर काशवी का मर्डर प्लान कर दिया है, और एपिसोड के एंड में भी दिखाया जाता है जहां काशवी को कोई किडनैप बेहोश कर लेता है। उसके बाद काशवी के साथ क्या करेगा आई डोंट नो। तो चलो कहानी को कंटिन्यू करते हैं। महिमा की सच्चाई बताई उसको, महिमा के सामने कि मैं ये कर लूंगी, मोहित को बुला के लाऊंगी। बोला मोहित मेरी कठपुतली है, वो मेरे बिना किसी का भी कुछ भी मदद नहीं करेगा। बोला ठीक है मोहित, तुम्हारा ये है ना, मैं आर्जन कंपनी से लेटर लिखवा के आऊंगी कि तुमने उसमें काम नहीं किया तो तुम झूठी हो ये हो। बोला मेरी पहले से ही उस कंपनी में इतनी पहचान है, जिसने मेरे लिए पहले से झूठ बोल के रखा है, वो एक झूठ और बोल लेगा, तुम वो भी साबित नहीं कर पाओगी। और बताओ क्या उखाड़ लोगी तुम मेरा। महिमा ने ओपन चैलेंज किया। बोला अब मैं जो करूंगी वो मैं सारे परिवार के सामने करूंगी। मुझे पता है, आई नो कि जो सिचुएशन है उस हिसाब से परिवार मेरे पे यकीन नहीं करेगा, पर लाइव डिटेक्टिव के ऊपर तो यकीन करेंगे। बोला मजाक चल रहा है ना, ना तो जो लाइव डिटेक्टिव रास्ते पे से मिल जाएगा। बोला वो क्रिमिनल्स के लिए होता है और उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। आई कांट इन्फॉर्मेशन के मैं एक सरकारी ऑफिसर हूं, वो भी सिविल ऑफिसर, और कमिश्नर से मेरी भी जान पहचान है, और कमिश्नर को रिक्वेस्ट करने के बाद ये चीज मुझे प्रोवाइड हो सकती है, तो तुम उसकी चिंता मत करो, वो हो जाएगा। और वहीं महिमा का हाथ पकड़ के पीछे दुपट्टे से दोनों हाथ बांधे। बोला सही नहीं कर रही हो तुम, छोड़ दो मुझे। बोला तू अब यहां से कहीं नहीं जाएगी, भागेगी तो बिल्कुल भी नहीं। और दूसरा दुपट्टा वहां से रूम से ढूंढ के पूरे महिमा को कुर्सी की तरफ लपेट के बांध दिया, और चली गई। दादी को बार समझाया कि किसी को भी अंदर घुसने मत देना, चाहे अर्जुन हो या कोई भी हो, वो उसे बचाने की कोशिश करेगा। मैं जा रही हूँ, कमिश्नर को सबको लेकर आती हूँ। फिर पहुंची काशवी, कमिश्नर को मनाया, वहां से लेके निकली। वहां पे अर्जुन आ गया इससे पहले। अर्जुन जैसे ही आया तो दादी ने वॉइस बढ़ा दी, माता जी के भजन चालू कर दिया ताकि अर्जुन को महिमा की अंदर की चिल्लाने की आवाज ना सुनाई दे। फिर अर्जुन को बोला मुझे मंदिर जाने की बड़ी इच्छा है, मुझे लेके चलते। अर्जुन के साथ मंदिर चली गई। बाकी चाची अपनी फैमिली के साथ अपने मायके गई हुई है नवरात्रि मनाने के लिए, तो वो घर पे है नहीं। और नित्या गई हुई है बाहर, मतलब दिल्ली से दूर। जगदीश जी केवल हैं अपनी ऑफिस में जो इसकी जान बचा सकते हैं। अब महिमा ने जैसे तैसे करके फोन के पास पहुंची, फोन को अंगूठे पे लगाया, पैर से फोन उठा के अपने फेस लॉक को खोला, अंगूठे से आईफोन को चलाते हुए नित्या को फोन लगाया और नित्या को बताया कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ, और काशवी लाइट डिटेक्टर लेके कमिश्नर के साथ यहाँ पे पहुंचने वाली है कभी भी, और मैं पकड़ी गई और मुझे कुछ भी सच बोलना पड़ा तो मैं आपका भी निकाल दूंगी सच, और सब कुछ बोल दूंगी कि आपने दादाजी का मर्डर किया था। बोला तू मुझे तो ब्लैकमेल कर मत, कैसे हैंडल करना है मैं देखती हूँ, जगदीश जी को भेजती हूँ। बोला जगदीश जी नित्या जी क्या बात करी, वो तो काशवी का सपोर्ट करेंगे। बोला मुझे जितना बताना है ना मैं उतना ही बताऊंगी, तुम चिंता मत करो। जगदीश जी को नित्या ने फोन लगाया, बोला कि वो अर्जुन का सच बाहर आ जाएगा, अर्जुन फंस जाएगा, हमारा बेटा जेल चला जाएगा, ये वो वगैरह वगैरह, लाइब्रेरी करी जाकर रोको उससे। अब जगदीश जी पहुंचे, इतने में काशवी आ चुकी थी, महिमा को बाहर लेकर लाइब्रेरी चालू हो चुका। महिमा के हाथ बात खोल दिया और पहला ही सवाल पूछने गए, इतने में जगदीश जी पहुंच गए, काशवी को अंदर लेके गए। बोला तू आई रियलाइज तुम क्या कर रही हो, ये वो, बस अब बहुत हो गया तुम्हारा, चिल्ला चिल्ला के बोले। फिर दादी आई, अर्जुन के साथ वो भी पहुंच गई। बोला मैं अंदर जाती तब तुमको गाड़ी पार्क कर लो। दादी अंदर पहुंची, बोला जगदीश रिलैक्स हो जा। सही करे, बोला तुम लोगों का खानदान के पागलों का खानदान है, तुम पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो। जब मैं बोल रहा हूं कि मेरा बेटा फंस जाएगा तो बात को खत्म करो ना, आप लोग क्यों बढ़ा रहे हो उस बात को। वो कमिश्नर साहब है, वो 2 सवालों पे खत्म नहीं होंगे, तुम उसको कमिश्नर को ये नहीं बोल सकती हो
कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन मत पूछो, ये सवाल मत पूछो, बस इतना ही पूछना था। वो कमिश्नर है, चाहे वो सवाल उससे कर सकते हैं, तुम उसे रोक नहीं सकते, इसके लिए मत करने दो ये लाइव डिटेक्टिव। फिर आया काशी का गुस्सा कि हमें पागल बोला। फिर वहीं पे एपिसोड हो गया खत्म। अब एंडिंग में अर्जुन क्यों चिल्लाएगा, क्यों नित्या और महिमा मिलकर मर्डर प्लान करेंगे, क्यों काशी घर से बाहर जाएगी, ये सब कल का मुद्दा है, तो कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।